अस्सलामुअलैकुम। अब हम करेंगे मोबाइल डिवाइसेस। पीछे हमने सारा पढ़ा था, वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी, तो इस वजह से मैंने कहा था कि बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज हम शुरू करेंगे मोबाइल डिवाइसेस से। तो मोबाइल तो आप भी यूज़ करते हैं, हर कोई यूज़ करता है, तो आपको पता होगा कि मोबाइल में क्या क्या फ़ीचर होते हैं। तो यहाँ पर सिंपली आपने वही रीड करना है। मोबाइल एक कंप्यूटिंग डिवाइस है जो कि डिज़ाइन हुई है टू होल्ड इन दी हैंड। एक ऐसी डिवाइस को डिज़ाइन किया गया है जिसे आप अपने हाथ में पकड़ सकें, उस डिवाइस को हम मोबाइल कहते हैं। मोबाइल डिवाइस टिपिकली हैव स्मॉल स्क्रीन। इसकी स्क्रीन स्मॉल होती है, छोटी स्क्रीन होती है, कुछ में कीबोर्ड होता है। अब इसका ये मतलब नहीं इसमें कुछ इस तरह का कीबोर्ड होता है। इसका मतलब जिसे हम बटनों वाला मोबाइल कहते हैं ना, तो वो जो बटन है वो कीबोर्ड है। तो इनमें से कुछ है जो स्मॉल स्क्रीन या टच स्क्रीन रखते हैं और कुछ है जो कीबोर्ड रखते हैं। मोबाइल डिवाइस यूजली हैव नो डिस्क ड्राइव। इसमें कोई डिस्क ड्राइव नहीं है। जो प्रोग्राम और डाटा परमानेंटली आपने स्टोर करना चाहते हैं तो इसके लिए स्पेशल मेमोरी जो इस्तेमाल होती है उससे स्मॉल स्टोरेज मीडिया सच है स्मार्ट कार्ड। जैसे कि आप अपना स्मार्ट कार्ड यूज़ करते हैं मोबाइल में ताकि हम परमानेंटली उसमें डाटा स्टोर कर सकें। इसके अलावा यूएसबी को स्टोरेज डिवाइस को यूज़ करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर डाटा और प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करना है किसी स्पेशल मेमोरी पर या फिर स्मॉल स्टोरेज मीडिया पर, तो सच एज स्मार्ट कार्ड यानी स्मार्ट कार्ड की तरह की स्टोरेज मीडिया पर हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं मोबाइल से। मोबाइल डिवाइस कैन बी कनेक्ट टू द लार्ज नेटवर्क टू एक्सचेंज द डाटा। अब डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना हो तो हम मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं, क्योंकि हम मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी नेटवर्क से। मोबाइल डिवाइस आर ऑलमोस्ट ऑलवेज पावर बाय रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम। अब बैटरी सिस्टम होती है मोबाइल में, आपने बैटरी को फुल किया, उसके बाद आप अपना मोबाइल यूज़ करें। जब बैटरी लो हो रही है तो आपको दोबारा चार्ज करना पड़ेगा। और इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी या फॉर इंटरनेट एक्सेस, यानी आप इंटरनेट से वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं। आप अपने वाईफाई से सिर्फ पासवर्ड के जरिए वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये बिल्ड इन वायरलेस कनेक्टिविटी रखता है फॉर इंटरनेट एक्सेस के लिए। अब पॉपुलर जो टाइप्स है मोबाइल डिवाइस की, उसमें स्मार्टफोन्स है, हैंडहेल्ड कंप्यूटर है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर और ई बुक। अब इसकी चार टाइप्स है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि मोबाइल डिवाइस पे नोट लिखे तो फिर आप चार की चार को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करें। अगर आपको पूरी क्लासिफिकेशन पे आता है तो सिर्फ मोबाइल डिवाइस लिखें, आगे इनके नाम आते हैं तो लिख दें। अगर आप को ये क्वेश्चन आ जाए ना कि मोबाइल कंप्यूटर पर नोट लिखे, तो आप पिछला भी लिख सकते हैं जिसमें हमने पढ़ा था पोर्टेबल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट। आप इसे भी लिख सकते हैं अगर मोबाइल कंप्यूटर पे नोट आए, क्योंकि वो भी मोबाइल कंप्यूटर है। इसके बाद हम आगे इसकी जो हमने टाइप्स पढ़ी हैं पॉपुलर, उसमें स्मार्टफोन है। तो स्मार्टफोन वही फ़ोन होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। और इसकी आईफोन इसकी एग्जाम्पल है, आप इसकी कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, ये एक सेल फोन है जिसमें काफ़ी फीचर है कंप्यूटर के, और ये रन करता है जनरल पर्पज़ कंप्यूटिंग एप्लीकेशन। यानी जनरल पर्पज़ जो कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम इससे मूवी दे सकते हैं, हम इसमें सर्च कर सकते हैं कुछ भी, और इसके अलावा हम वेबसाइट वगैरह कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं इससे मवाद। तो इस तरह की ये जनरल पर्पज़ कंप्यूटिंग एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मैं जो स्मार्टफोन है इसमें काफ़ी ज़्यादातर टच स्क्रीन इनपुट डाटा यूज़ होता है, फिंगर टिप्स और स्टाइलिस। आप अपनी उंगली के साथ, जो अपनी फिंगर है उसके साथ टच करते हैं स्क्रीन को आजकल, तो इसके ज़रिए। और एक उसने स्टाइलस का है, यानी ये एक इनपुट डिवाइस है, पेन की तरह ये नज़र आती है। जैसे आप अपनी उंगली से टच करते हैं स्क्रीन को और मोबाइल को यूज़ करते हैं, और जब आप स्टाइलस से करेंगे तो फिर आप उंगली नहीं बल्कि उस पेन को यूज़ करते हुए अपनी स्क्रीन को टच करेंगे। और सब में हैव बिल्ड इन मिनी कीबोर्ड। मिनी कीबोर्ड वही जो बटनों वाला कीबोर्ड, उसी को मिनी कीबोर्ड कहेंगे। आईफोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्मार्टफोन। ये तो मैंने आपको ऊपर से रीड करके बता दिया, लेकिन आप वैसे भी समझे तो देखें अपने स्मार्टफोन को, तो आपको यही फीचर नज़र आएंगे कि इसमें फ़ीचर है, कुछ में टच स्क्रीन है, कुछ में स्टाइलस है, कुछ में हम वर्चुअल कीबोर्ड यूज़ करते हैं जिसमें टच स्क्रीन है, और कुछ में हम मिनी कीबोर्ड यूज़ करते हैं। इस तरह से आपने इसको अपने पढ़ना है और अपने जहन में इसका कंसेप्ट लेना है, उसके बाद आप इसे याद करें। सम फीचर जो इसने फ़ीचर बताए हैं जो कि हर स्मार्टफोन में होते हैं। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक एंड आंसर फ़ोन कॉल, आप फ़ोन कॉल अटेंड भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। सेंड टेक्स्ट मैसेज, पिक्चर मैसेज एंड वीडियो मैसेज, आप कुछ भी मैसेज, चाहे आप अपनी व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, वो एक स्मार्टफोन के ज़रिए आप व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, तो आप उसमें अपने ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, वीडियो वाले मैसेज भेज सकते हैं, पिक्चर भेज सकते हैं, चाहे वो आप वहाँ पे लिख के भेज सकते हैं। इसी तरह पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सच एज कैलेंडर और
एड्रेस वगैरह को स्टोर करना हो, कैलेंडर वगैरह को, तो उसके लिए आप पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी इसे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कैलेंडर देख लेते हैं, वहाँ पर आप अपने कुछ स्पेसिफिक डेट भी डाल सकते हैं, तब आपको स्मार्टफोन बता देगा कि आज ये डेट है और इसके लिए आपने कहा था। यानी किसी की बर्थडे है तो आपने याद रखनी है कि उसकी बर्थडे है, तो आप वो फीचर डालें वहाँ पे कि इस दिन मुझे याद करवा दी जाए ये तारीख। तो इस तरह स्मार्टफोन काफ़ी हमें फ़ीचर देता है। और हम इससे ईमेल वगैरह भी सेंड और रिसीव कर सकते हैं, ईमेल के जो मैसेज होते हैं, और कम्युनिकेट कर सकते हैं वायरलेसली विद अदर डिवाइस और कंप्यूटर। यानी एक दूसरे कंप्यूटर से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और दूसरी डिवाइस से भी वायरलेसली। बिल्ड इन कैमरा टू शेयर इमेज और वीडियो। अब स्मार्टफोन में एक दो नहीं बल्कि 3 कैमरे होते हैं, तो इस तरह इसमें बिल्ट इन कैमरा है ताकि हम उससे पिक्चर ले भी सकें, वीडियो भी बना सकें और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकें। हम लाइव वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और हम प्ले और ऑर्गेनाइज म्यूज़िक भी कर सकते हैं। इसमें वॉइस रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है और GPS सर्विस भी होती है, ग्लोबल पॉजिटिंग सिस्टम, GPS सर्विस जिसे कहते हैं, जिसके ज़रिए हम लोकेशन फाइंड करते हैं। कंप्यूटिंग पावर टू रन प्रोग्राम लाइक वर्ड प्रोसेसर ETC। तो ये सब के सब फीचर हम स्मार्टफोन में मिलते हैं, जो कि एक मोबाइल डिवाइस है। आगे चलते हैं हम हैंडल्ड कंप्यूटर। यहाँ पे आप देखिए ये स्मार्टफोन टच स्क्रीन के साथ है और ये स्मार्टफोन विद मिनी कीबोर्ड यानी बटनों वाले मोबाइल के साथ है। और इसी तरह हैंडल कंप्यूटर की तरफ चाहे तो हैंडल कंप्यूटर एक स्मॉल है, लाइट वेट कंप्यूटर है जो कि इजीली फिट हो जाता है हैंड में। ये भी हाथ में फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया एक मोबाइल कंप्यूटर है। तो इसी तरह मैनी हैंडल कंप्यूटर जो है कम्युनिकेट करते हैं वायरलेसली विद अदर डिवाइस और कंप्यूटर। जैसे स्मार्टफोन वायरलेसली कनेक्ट हो सकता है किसी भी डिवाइस या कंप्यूटर से, इसी तरह हैंडल कंप्यूटर भी वायरलेसली कनेक्ट हो सकते हैं। सम हैव स्मॉल कीबोर्ड एंड अदर हैव अ टच स्क्रीन। कुछ में स्मॉल कीबोर्ड यूज़ होता है, कुछ में स्क्रीन, सेम वही यूज़ हो रहा है सब कुछ पीछे जो पड़ा। आल्सो इंक्लूड अ स्टाइलिश फॉर इनपुट। पीछे भी हमने पढ़ा था कि स्मार्टफोन कुछ टच स्क्रीन के साथ है और जो कि कुछ मिनी कीबोर्ड के साथ है और कुछ में स्टाइलिश को यूज़ करते हैं। Many handheld computers are used by mobile employees such as parcel delivery people or warehouse employee to take inventory and check up supply etc. अब जो एम्प्लॉयज़ हैं जिसने पार्सल डिलीवरी करनी है लोगों को, या जो वेयर हाउस एम्प्लॉयज़ है जिसने इन्वेंट्री चेकअप करनी है सप्लाईज वगैरह को, वो इस हैंडल कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है और ये बहुत ज़्यादा परफॉर्म नहीं करता टास्क दैट कैन बी परफॉर्म बाय डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर। एक जो डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है जो उसके फीचर हैं वो इसमें नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। लेकिन जैसे कि पार्सल डिलीवरी वगैरह या अपनी इन्वेंट्री चेकअप सप्लाईज वगैरह को के इस्तेमाल के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आगे जो तीसरी टाइप है वो है पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। पोर्टेबल मीडिया प्लेयर एक मोबाइल डिवाइस है जो कि डिज़ाइन हुई है कि आप इसमें स्टोर करें, ऑर्गेनाइज करें और प्ले करें डिजिटल मीडिया। अब डिजिटल मीडिया क्या, हम स्टोर भी हमने पढ़ा कि स्टोर भी करें, ऑर्गेनाइज भी करें और प्ले भी करें, क्या डिजिटल मीडिया। तो यहाँ पे डिजिटल मीडिया वो मीडिया है जिसमें इंक्लूड होता है म्यूजिक, होता है फोटो, वीडियो, ऑडियो वगैरह। दिस डिवाइस ऑफर कैमरा एक्सेस टू द इंटरनेट एंड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन। अब ये डिवाइस ऑफर करती है कैमरा भी और इंटरनेट से एक्सेस भी, यानी इंटरनेट को भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। अब सम पोर्टेबल मीडिया जो इसके डिफरेंट मॉडल है, कुछ मॉडल है जो कि टच स्क्रीन रखते हैं और कुछ है जो टच सेंसिटिव पैड रखते हैं। आगे हम देखते हैं टच सेंसिटिव पैड कैसा होता है। अ टच सेंसिटिव पैड कंटेन बटन एंड व्हील्स टू बी यूज्ड विद इन अ थंब और फिंगर। हम इसे अपनी उंगली के साथ या अपने अंगूठे के साथ इसे यूज़ करते हैं और इसका इस पे कई बटन होते हैं और व्हील्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं अपने टच और फिंगर के ज़रिए। तो ये टच सेंसिटिव पैड का बता रहे हैं। इट कैन बी यूज टू स्क्रोल, प्ले म्यूजिक, व्यू फोटो, वॉच वीडियो एंड एडजस्ट वॉल्यूम। अब हम इसे स्क्रोल करते हैं किस के लिए, ताकि हम इससे अपना म्यूज़िक प्ले कर सके या फ़ोटो को देख सके या वीडियोज़ को देख सके या अपने वॉल्यूम को एडजस्ट कम या ज़्यादा कर सकें। इसी तरह पोर्टेबल मीडिया प्लेयर यूजली इंक्लूड द सेट ऑफ आर्बिडस दैट आर स्मॉल स्पीकर दैट रेस्ट इनसाइड ईच कैन। यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि जो हम हैंड फ्री वगैरह यूज़ करते हैं उसका सेट भी इसके साथ मौजूद होता है, जो कि हम इसको स्मॉल स्पीकर भी कहते हैं आर्बिडस को, जो कि हम अपने कानों के अंदर लगाते हैं। iPod Touch इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। यहाँ पर ज़रा आप गौर से देखें तो पीछे भी मैंने आपको एक MCQ हाईलाइट करवाया था, वो था iPad टच। iPad किसकी एग्जाम्पल है? iPad टच टैबलेट की एग्जाम्पल है, जबकि iPod टच पोर्टेबल मीडिया प्लेयर की एग्जाम्पल है। ये लाजमी ज़रा अपना डिफरेंस देख लीजिएगा। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें ये एक स्मार्टफोन है
जो कि टच स्क्रीन रखता है और हम इसे फिंगर के साथ यूज़ करते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो ये एक हैंड हेल्ड कंप्यूटर डिवाइस है जो कि हम पार्सल वगैरह डिलीवरी वगैरह के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये एक टच सेंसिटिव पैड है, यहाँ पर स्पीकर है साथ, और उन्होंने वहाँ पे आर्बडस का जिक्र किया है, तो स्पीकर भी साथ हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो इन्होंने डायग्राम देखी दी है उस पर भी आप देख सकते हैं, मैंने ज़रा एडवांस मॉडल की आपको दिखाई है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, ई बुक रीडर। ई बुक रीडर इज़ डिज़ाइन फॉर रीडिंग बुक। जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है, ई बुक रीडर किसके लिए डिज़ाइन होगा, ताकि हम बुक्स, मैगजीन या किसी भी डिजिटल पब्लिकेशन को रीड कर सकें। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ई रीडर एंड ई बुक इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ प्रिंटेड बुक रीडेबल ऑन कंप्यूटर। अब यहाँ पर ये MCQs है कि ई बुक रीडर को हम ई रीडर भी कहते हैं, और जो ई बुक है ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है प्रिंटेड बुक का, जो इसको हम पढ़ सकते हैं स्क्रीन पर। एक बुक जो प्रिंटेड होगी उसको हम एक स्क्रीन के ज़रिए पढ़ सकते हैं और मोबाइल डिवाइस के ज़रिए। अब आप ये भी सोचते हैं ई बुक रीडर की क्या ज़रूरत है, हम मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल की जो स्क्रीन होती है वो आपकी आंखों को नुकसानदेह होती है, इसलिए ई रीडर है। आगे जैसे हम पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ई रीडर डिवाइस कैन होल्ड 1000 ऑफ ई बुक्स। एक तो ये है कि हम इसमें 1000 ऑफ बुक्स यानी बहुत ज़्यादा हज़ारों बुक को इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, ये रख सकती है। और ई रीडर हैव टच स्क्रीन एंड हैव बिल्ट इन वायरलेस टेक्नोलॉजी टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इसको भी हम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जो टॉपिक हमने मोबाइल डिवाइस यूज स्टार्ट किया उसमें हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन आ जाए, चाहे कंप्यूटर हैंडल डिवाइस आ जाए, चाहे पोर्टेबल मीडिया आ जाए, और अब ई बुक रीडर भी आ गए। इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है कि ये इंटरनेट एक्सेस रखता है, वो भी वायरलेस। इसको आपने इस लाइन को लाजमी याद रखना है। कहाँ थे हम? Yeah, and on screen keyboard can be used to navigate, search and highlight the contents। अब हम जब बुक पढ़ रहे हैं तो इस बुक पे हम हाईलाइट भी कर सकते हैं उसे, और सर्च भी कर सकते हैं, नेविगेट भी कर सकते हैं कॉन्टैक्ट्स को। द यूजर कैन ब्राउज एन इलेक्ट्रॉनिक बुक स्टोर एंड डाउनलोड न्यू ई बुक क्विकली वाया वायरलेस कनेक्शन। अब वायरलेस कनेक्शन की जब फैसिलिटी मैसर है तो वायरलेस कनेक्शन को इस्तेमाल करते हुए ई बुक से हम बुक स्टोर से बहुत सी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सम ई रीडर यूज़ ई इंक टेक्नोलॉजी। अब ई इंक टेक्नोलॉजी, इसे आपने लाजमी लिखना है अगर आप ई बुक रीडर के बारे में लिखेंगे। इट मेक स्क्रीन ईजी टू रीड एंड एक्सटेंडेड बैटरी लाइफ फॉर अप टू 2 मंथ। 2 महीने तक ये बैटरी लाइफ देगा, और इसके अलावा ई इंक टेक्नोलॉजी की वजह से हम ईजीली उसे रीड कर सकते हैं। द रीडर कैन फील द एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग प्रिंटेड बुक। जैसे हम प्रिंटेड बुक को रीड करते हैं तो यूज़र को वही फीलिंग आ रही होगी जैसे वो एक प्रिंटेड बुक को रीड कर रहा है। द स्क्रीन कैन ईजीली बी रीड। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो यूज़र है वो उसे जब रीड करेगा तो उसको वही एक्सपीरियंस, वही फीलिंग आएगी जैसे वो एक प्रिंटेड बुक को रीड कर रहा है। ये किसकी बदौलत है? ये ई बुक रीडर की बदौलत है। जबकि जब मोबाइल को यूज़ करते हैं तो हम ऐसी फीलिंग या ऐसा हमारा एक्सपीरियंस नहीं होता। तो सम ई रीडर हैव LCD स्क्रीन सिमिलर टू लैपटॉप एंड टैबलेट। कुछ है जो वही स्क्रीन रखते हैं जो कि टैबलेट या फिर लैपटॉप की है। LCD स्क्रीन कैन डिस्प्ले कलर एंड आर यूज टू व्यू मैगजीन एंड बुक विद कलरफुल फोटो। अब कलरफुल फोटो को देखने के लिए LCD स्क्रीन का यूज़ होता है जिसपे हम मैगजीन या बुक को कलरफुल देख सकते हैं। However, it is more difficult to read context in a bright sunlight। और ये मुश्किल हो जाता है इसकी वजह से कि हम जो बुक पे लिखा है उसको पढ़ सकें एक सूरज की ब्राइट या तेज़ रोशनी में। यानी यही समझ लें कि सूरज की रोशनी में जिस तरह हम मोबाइल देखते हैं और हमें उस पर स्क्रीन पे साफ नज़र नहीं आता, इसी तरह फिर अगर हम LCD ई बुक LCD स्क्रीन को यूज़ करिए तो हम जब उसे भी सनलाइट की रोशनी में यूज़ करेंगे तो तब हमें लिखा हुआ साफ नज़र नहीं आएगा। अब हम आगे चलते हैं मिनी कंप्यूटर की तरफ। तो मिनी कंप्यूटर इज टिपिकली लार्ज, मोर पावरफुल एंड मोर एक्सपेंसिव देन पर्सनल कंप्यूटर। अब इसका कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? पर्सनल कंप्यूटर पे। इसका कंपैरिजन ना मोबाइल कंप्यूटर से किया जा रहा है और ना मोबाइल डिवाइसेस से, बल्कि ये पर्सनल कंप्यूटर तक इसका कंपैरिजन जा रहा है कि ये उससे बड़ा भी है, उससे पावरफुल भी है और उससे ज़्यादा महंगा भी है। मिनी कंप्यूटर कैन सर्व अप टू सेवरल 100 कनेक्टेड यूज़र एट द सेम टाइम। 100 यूज़र जो कनेक्टेड है एक ही वक्त में, उसको ये सर्व करता है, जो कि मिनी कंप्यूटर है, जिसकी वजह से ये लार्ज भी है, ये मोर पावरफुल भी है और मोर एक्सपेंसिव भी है। यहाँ पर इसका कंपैरिजन उसके साइज़ और उसकी पावर और उसकी कीमत की बुनियाद पर हो रहा है पर्सनल कंप्यूटर पे।
इट कैन बी यूज इन नेटवर्क इन्वायरमेंट एज सर्वर कंप्यूटर, ये सर्वर कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल होता है एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में। यानी अगर एक नेटवर्क है उसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और वो कंप्यूटर जब एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं तो वहाँ पर एक सर्वर कंप्यूटर होता है जो कि उनकी सर्विसेज को पूरा करता है। तो मिनी कंप्यूटर एज अ सर्वर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मिड रेंज सर्वर, ये एक मिड रेंज सर्वर इसे कहा जाता है। ये आपका MCQs है। इट इज़ नॉर्मली एक्सेस बाय यूजर थ्रू अ पर्सनल कंप्यूटर। हम इसको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? एक पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। एक थिन क्लाइंट और अ डम टर्मिनल, आर डिवाइस विद मॉनिटर एंड कंप्यूटर इज अ डम टर्मिनल। यानी चाहे आपके पास पर्सनल कंप्यूटर है या एक थिन क्लाइंट है या एक डम टर्मिनल है, और डम टर्मिनल वो इससे मुराद वो डिवाइस है जो कीबोर्ड रखती है और मॉनिटर रखती है, उसको हम डम टर्मिनल कहते हैं। ये भी MCQs है, तो इसके ज़रिए हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर आर यूज बाय स्मॉल एंड मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन। अब जैसे ये मिड रेंज सर्वर है तो ये एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं यूज़ होता, बल्कि मीडियम साइज जो ऑर्गेनाइजेशन है या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन उनके लिए मिनी कंप्यूटर यूज़ होता है। दे प्रोवाइड सेंट्रलाइज स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम। अब जैसे कि ये सर्वर कंप्यूटर के तौर पर इस्तेमाल होता है इसलिए ये प्रोवाइड करता है सेंट्रलाइज स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। अब इसकी एग्जाम्पल है प्राइम 9055, HP 3000 एंड AS400 वैक्स। हिंट के तौर पर है कि अपने तौर पर आप जैसे इसे आपके जहन में रहे, क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है याद रखना एग्जाम्पल को, आप ऐसे इसे याद कर सकते हैं HP एज वैक्स। बस एक लाइन ऐसे जैसे एक वर्ड हो जाता है ना, आप इस तरह से इसे याद करें HP एज वैक्स, और आगे ये फिर आप याद रखिएगा कि HP के साथ क्या आता है और एज वैक्स के साथ क्या आता है। आगे चलते हैं हम मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरफ। मिनी कंप्यूटर के बाद हम आ चुके हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर पे, जो कि एक बहुत ही लार्ज कंप्यूटर है जो डिज़ाइन किया गया है सेवरल थाउजेंड कनेक्टेड यूज़र एट द सेम टाइम। जबकि मिनी कंप्यूटर कुछ 100 तक जाता था कि कुछ 100 जो यूज़र कनेक्टेड है सेम टाइम पर उनको सर्व करता था, जबकि अब 100 से ज़्यादा अगर यूज़र कनेक्टेड है तो फिर कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल होगा? फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल होगा। तो दिस कंप्यूटर कैन इट इज़ मोर पावरफुल एंड एक्सपेंसिव दैन मिनी कंप्यूटर। अब मिनी कंप्यूटर का किसके साथ कंपैरिजन था? पर्सनल कंप्यूटर का। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर का मिनी कंप्यूटर के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा पावरफुल और एक्सपेंसिव है। दिस कंप्यूटर कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम। बहुत ज़्यादा जो डाटा है की अमाउंट है या इन्फॉर्मेशन है या प्रोग्राम है उनको स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर इस्तेमाल किया गया। द यूज़र एक्सेस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर थ्रू अ पर्सनल कंप्यूटर थिन और डम टर्मिनल। इसको भी हम इसके ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज इंटरप्राइज सर्वर और हाई एंड सर्वर। ये भी आपका MCQs के तौर पर आ सकता है। ये याद रखिएगा कि इनको एक्सेस हम कर सकते हैं। हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर है तो हम इसको एक्सेस करेंगे चाहे डम टर्मिनल है, लेकिन इनका आपस में कंपैरिजन है कि ये कितने यूज़र को सर्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द प्राइस ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर कैन बी सेवरल $1000 टू सेवरल मिलियंस डॉलर तक इसकी प्राइस जा रही है, जिसकी वजह से इसे कहा गया है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है मिनी कंप्यूटर की निस्बत। IBM, सन एंड NS आर लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आपका MCQ है, इसे याद रखिएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर को कौन कह रहा है? मैन्युफैक्चरर्स IBM वगैरह। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर यूज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ सेंट्रलाइज डाटा सच एज बैंक, यूनिवर्सिटी, इंश्योरेंस कंपनीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इंश्योरेंस कंपनी है या फिर यूनिवर्सिटीज़, बैंक वगैरह, ये एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो इनके लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, जबकि मीडियम साइज या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम मिनी कंप्यूटर को यूज़ करते हैं। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दी है एयरलाइंस की, बल्कि आप एयरलाइंस की एग्जांपल को ना करें, मैं आपको कहूँगी यहाँ पर आप एग्जांपल कर लें कि नादरा यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर टू मेंटेन द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉपुलेशन। बस आपने इतनी नीचे हेडिंग देनी एग्जांपल और नीचे लिख देना है नादरा या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नादरा यूज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पर आपका मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर दोनों होंगे। इसके बाद आपने इसकी एग्जांपल कर लेनी है डक, जो भी है नेक डक, IBM सिस्टम Z10। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो है सुपर कंप्यूटर। अब जो नाम से इज़हार हो रहा है ये सुपर कंप्यूटर है, तो देखिए ये अब कैसा सुपर है। ये सुपर कंप्यूटर होगा तो ये बाकी कंप्यूटर की निस्बत सुपर है, तो ये इसके बेसिस किस बुनियाद पर ये उसकी निस्बत सुपर कंप्यूटर कहलाता है। तो सुपर कंप्यूटर एक तो फास्ट है और एक मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर है। ये तो हम हर जगह पढ़ते आ रहे हैं, पावरफुल मिनी कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर की निस्बत पावरफुल, मेन फ्रेम मिनी कंप्यूटर की निस्बत पावरफुल, और अब जो सुपर कंप्यूटर उन्होंने कह दिया कि मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। इट इज़ द बिगेस्ट इन साइज एंड मोर एक्सपेंसिव दैन एनी कंप्यूटर। अगर
ये पावरफुल भी है, तो ये इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, और इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा है दूसरे कंप्यूटर के निस्बत। इट इज़ यूज टू परफॉर्म कम्प्लेक्स टास्क, पेचीदा जो काम है उनको उनको सोल्व करने के लिए या उनको परफॉर्म करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इट हैज़ वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा है, और कैन स्टोर सेवरल थाउजेंड टाइम मोर डाटा देन एन एवरेज डेस्कटॉप कंप्यूटर। एक एवरेज डेस्कटॉप कंप्यूटर जितना डाटा स्टोर करता है उससे 1000 गुना ज़्यादा ये डाटा को स्टोर करता है। इट आल्सो कंज्यूम सो मच एनर्जी। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, पावरफुल है, साइज़ में बहुत ज़्यादा है, तो इसी तरह ये एनर्जी यानी ये बैटरी भी, ये बिजली भी उतनी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, इसका ये मतलब है। द मॉडर्न सुपर कंप्यूटर कंजिस्ट थाउजेंड ऑफ मैक्रो प्रोसेसर। एमसीक्यूज के तौर पर आप इसे हाईलाइट करेंगे, इस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है कि कौन सा कंप्यूटर कंजिस्ट करता है थाउजेंड ऑफ मैक्रो प्रोसेसर पर, तो वो सुपर कंप्यूटर है। इट कैन प्रोसेस ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में ट्रिलियन इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है। द कॉस्ट ऑफ वन सुपर कंप्यूटर कैन बी अप टू सेवरल बिलियंस डॉलर। पीछे हमने पढ़ा मेन फ्रेम कहाँ तक गया था, मेन फ्रेम गया था मिलियंस डॉलर तक, और उससे पहले पर्सनल पढ़ा था तो वो 100 और 1000 डॉलर तक था, और मेन फ्रेम गया मिलियंस तक, और अब सुपर कंप्यूटर बिलियंस डॉलर तक। ये मैं आपको पीछे से भी साथ साथ रिवाइज करवाती हूँ कि ये इनमें डिफरेंस साथ साथ आपका क्लियर होता जाए। सुपर कंप्यूटर इज़ मोस्ट वाइडली यूज फॉर वेदर फॉरकास्टिंग, वेपन डिज़ाइन एंड एटॉमिक रिसर्च वगैरह के लिए, यानी ये जो मैग्मा मौसमियात वगैरह होते हैं वो, और या जो असला वगैरह डिज़ाइन करते हैं, या एटॉमिक रिसर्च के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सुपर कंप्यूटर इज आल्सो यूज इन बिजनेस एंड इंडस्ट्री फील्ड। ये इंडस्ट्री फील्ड में भी यूज़ होता है और ये बिजनेस में भी यूज़ होता है। अब खुद हिसाब लगाएं, जो इतना महंगा सुपर कंप्यूटर है, इतना बड़ा है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल होगा। आगे आपने एयरक्राफ्ट वाली, चाहे इस एग्जांपल को रहने दें, आगे इसको गवर्नमेंट यूज सुपर कंप्यूटर फॉर डिफरेंट कैलकुलेशन एंड हैवी जॉब्स। ये आप एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं कि गवर्नमेंट है वो यूज़ करती है सुपर कंप्यूटर को बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन के लिए या हैवी जॉब्स के लिए। यहाँ पर जॉब्स ये नहीं नौकरियों के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा जो हैवी काम है उनके लिए यूज़ करती है। मैनी हॉलीवुड कंप्यूटर यूज़ इट फॉर एनिमेशन पर्पज़। अब जो आप देखते हैं अंग्रेज़ों की मूवीज़ वगैरह, तो वो सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो एनिमेशन लगा सके, इस तरह का इफेक्ट दे सके कि आपको रियल लगे वो सब कुछ। अब इसकी एग्जांपल आप देख लें, रोड रनर ब्लू जीन एंड डी ब्लू एंड ASI वाइट। यहाँ पर कलर से आप हिसाब लगा लें, मुझे हिंट है ना, आपने जेन में रखना है सुपर कंप्यूटर कौन से। यहाँ पे ब्लू जीन, डी ब्लू, ASCI वाइट, तो इस तरह से आपने याद रखना रोड रनर। तो ये MCQs में भी आ चुके हैं पास्ट पेपर में, ये जो इसके ब्लू जीन और डी ब्लू वगैरह है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको आंसर करूं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक भी किया करें। इसके बाद हम चलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर इज़ डिज़ाइन फॉर स्पेशल पर्पस। ये भी एक स्पेशल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया। हर कंप्यूटर का एक अलग अलग स्पेशल पर्पस होता है, इसी तरह एम्बेडेड कंप्यूटर का भी एक स्पेशल पर्पस है। इट वर्क एज अ कंपोनेंट इन लार्ज प्रोडक्ट। अब ये एक लार्ज प्रोडक्ट में एज अ कंपोनेंट काम करता है। दिस कंप्यूटर आर वेरी स्मॉल एंड हैव लिमिटेड हार्डवेयर। लिमिटेड यानी महदूद हार्डवेयर है इसके, और ये एक बहुत ही स्मॉल है। अब ये स्मॉल क्यों है? क्योंकि ये एज अ कंपोनेंट इस्तेमाल होता है एक प्रोडक्ट में। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इन विच दे आर इम्बेड। अब जिन प्रोडक्ट में ये इम्बेडेड है, जिन प्रोडक्ट में ये एज अ कंपोनेंट काम कर रहे हैं, ये मुख्तलिफ काम अकॉर्डिंग टू उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक परफॉर्म करेंगे, मुख्तलिफ फंक्शन। अब देखिए उन्होंने कहा मोस्ट कॉमनली यूज प्रोडक्ट सच एज इलेक्ट्रॉनिक। ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, और इसमें जो मोबाइल यूज़ हो रहे हैं एम्बेडेड कंप्यूटर, वो है PDA, मोबाइल, वीडियो रिकॉर्डर एंड DVD प्लेयर। इस तरह से आपको समझ आएगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्या एक प्रोडक्ट, और इसमें एज अ कंपोनेंट क्या यूज़ हो रहे हैं, PDA, मोबाइल, वीडियो रिकॉर्डर एंड DVD प्लेयर। उसके बाद होम डिवाइसेज हैं, तो इसके लिए सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, प्रोग्रामेबल मैक्रो ओवन ETC। और जैसे कि सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि ये आपको सिक्योर कर देते हैं। आपने मुख्तलिफ तरह की सिक्योरिटी लगाई होती है, अगर कोई एंटर होता है आपके घर में तो आपको अलार्म आ जाए, ये इस तरह की मुख्तलिफ सिक्योरिटी होती है। अब ऑटोमोबाइल, इसमें देख ले कार इंजन कंट्रोलर, एयर बैग कंट्रोलर। अब जो कार है उसके इंजन को कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ होता है, और एयर बैग कंट्रोलर ETC, यानी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसी वक्त वो कंट्रोल करता है एयर बैग के थ्रू, यानी वो ज़्यादा चोटें लगने से बचा लेता है। इस तरह से ये कार वगैरह में भी यूज़ होता है। तो इसको भी, ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो आप
ना इस बात को जहन से निकाल दें कि कंप्यूटर सिर्फ वही है जो आप यूज़ करते हैं या अस्पतालों में देखते हैं। कंप्यूटर मुख्तलिफ फार्म में, तो ये भी एक तरह की फार्म है, ये एक तरह का कंपोनेंट के तौर पर किसी भी प्रोडक्ट में इस्तेमाल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक में हो रहा है, होम डिवाइसेस में हो रहा है, घर की घरेलू जो डिवाइसेस है, मैक्रो ओवन को प्रोग्रामेबल मैक्रो ओवन जो है वो भी एक एम्बेडेड कंप्यूटर की फॉर्म में आ रहा है। अब देखें प्रेस कंट्रोलर एंड रोबोटिक मशीन कंट्रोलर ब्लड प्रेशर एंड मॉनिटर ईटीसी। अब देखें ब्लड प्रेशर को जो आप मशीन जिससे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, ये भी एक एम्बेडेड कंप्यूटर में इसमें इस्तेमाल होता है एज अ कंपोनेंट। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये याद रखिएगा, एम्बेडेड कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ पार्ट आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में। और इसके अलावा मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर में डिफरेंस आता है। मोबाइल डिवाइस भी पास्ट पेपर में आ चुका है। अगर आपको ये दूसरा पार्ट था, इससे पहले पहला पार्ट भी देख लें अगर आपने नहीं देखा। अगर आपको समझ आ गई है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आई तो कमेंट करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।